फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैंने पहली 2 वीडियोस में इंट्रोडक्शन करा दिया है एपी का। फर्स्ट और सेकंड आप देख लेना। और मैंने वो जो इंट्रोडक्शन दिया है एपी का वो दिया है एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के ऊपर जो डिपेंड है। तो चलिए कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, किस 5.1 की तरफ। तो बुक ले आता हूँ और मेरी आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप बुक लेकर बैठें जब आप पढ़ने बैठें, ठीक है। तो देखिए, बुक ले आया हूँ मैं। तो बुक में क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, मैं समझा देता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। बोल रहे हैं कि यार के नीचे जो दिए गई हैं सिचुएशंस, उनमें से ये बताइए कि कौन सी अर्थमेटिक है प्रोग्रेशन और कौन सी नहीं है, ठीक है। और है तो क्यों, ठीक है, वो क्यों है। तो क्यों है उसका रीज़न आपको पता है कि भाई अगर D1 = D2 होता है तो हमारे पास वो AP होती है। अगर D1 = D2 नहीं होता है तो वो AP नहीं होती है। जिसने मेरी कंसेप्ट वीडियो देखी है उसे पता ही होगा। और जो डायरेक्ट इस वीडियो पर आ कूदे हैं, जिन्हें पता नहीं है कि यार फर्स्ट वीडियो मेरे लेक्चर में क्या हुआ है, तो प्लीज़ जाकर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए इसका पहला पार्ट पढ़ता हूँ मैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 18 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए क्या बोला है इन्होंने, मैं तुम्हें समझाता हूँ। चलिए थोड़ा बुक साइड हटा लेते हैं हम। तो इन्होंने बोला है कि भाई एक टैक्सी है जो हर किलोमीटर के लिए 15 रुपये लेती है। पर अगर आप 1 किलोमीटर से एक्सीड कर जाते हो, मतलब ज़्यादा कर जाते हो, तो आपको कितने एडिशनल 8 रुपये देने पड़ेंगे उसके पिछले किराए को लेकर। देखिए मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। ये ए पॉइंट है जहाँ से आप चलते हो और ये बी पॉइंट है। मानिए आपके दोस्त ने ए से बी पॉइंट पे बुलाया, तो ऑटो वाले ने आपको बोला कि 15 रुपये लूँगा। मैं कितने लूँगा? 15 रुपये लूँगा। ये मान के चलिए दूरी जो है वो 1 किलोमीटर है। कितनी है? 1 किलोमीटर। आपके दोस्त का प्लान बदल गया। अब आपका दोस्त बोला नहीं भाई नहीं, अब बी पे नहीं आना, अब सी पे आना है आपको। आप यहाँ पे खेलने के लिए जा रहे थे, एग्ज़ाम समझ लीजिए एग्जाम्पल की तरफ से। तो अब आप जाओगे सी की तरफ। तो उसने बोला ठीक है भैया, पर मैं 15 + 8 ये लूँगा किराया, ठीक है। जो मतलब कि फेयर लेगा वहाँ तक का जाने का, जो आपसे किराया लेगा वो 15 + 8 लेगा, जो कि 23 रुपये हो गए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ। मान के चलिए कि आप सी से डी पर जाते हैं। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल की मदद से। तो यहाँ पर क्या लेगा? तो 15 + 8 कितने हो गए? 23, ठीक है। 23 अब प्लस लेगा 8, क्योंकि ये रुपए तो 23 थे। और यहाँ पे उसने बोला हर एडिशनल पे जितना भी किलोमीटर आप कवर करोगे, हर 1 किलोमीटर पे मैं अपना किराया बढ़ा दूंगा 8 रुपये। तो उसने किराया बढ़ा दिया 8 रुपये। अब हमें ये बताएं, और ये सभी डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर है। आपको ये याद रखना है क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में 1 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं बता देता हूँ और आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। तो देखिए हमारे फर्स्ट किलोमीटर पे जो बनी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर = कितनी है? -15, ठीक है। और फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर कितनी हो गई? ये कितनी है? 23। कितनी बच्चों? 23 है। और फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर कितनी होगी बच्चों? ये हो गई 23 और 8 31, ठीक है, 31 के। तो इतने रुपए लिए उसने। अब देखिए ये क्या है? ये आपके पास ए, ये क्या है? आपको मिला हुआ A2,
और ये क्या है A3। तो आपको ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस चल रहा है उसका फेयर का, वो क्या AP में है। चलो देख लेते हैं AP क्या कहती है। देखिए पहले से उसमें लिख लेते हैं 15 सीरीज़ में एक 23 31 डैश डैश डैश। तो A को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपको फॉर्मूला बताए थे A+D, और ये हो गया A+2D। ठीक है, तो इसके बाद AP है क्या ये या नहीं है ये, उसके लिए कैसे पता करेंगे। T1 निकालेंगे, A देखिए क्या है A2 माइनस A1 करेंगे, D1 क्या हो गया A2 क्या 23 माइनस 15, तो D1 क्या आ गया 8 आ गया। क्या आ गया 8 आ गया। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ आई? क्या आप लोगों को इतनी बात समझ आई? कितना आ गया बच्चों ये 8 आ गया। चलिए D2 निकालते हैं, D2 निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A3 क्या है A3 माइनस A2 करना है हमें। तो A3 क्या है 31 और A2 क्या है 23। तो D2 क्या आ गया हमारे पास बच्चों, D2 भी 8 आ गया। तो मैंने बताया था AP कब होगी, AP कब होगी, AP जब होगी हैंस HENC हैंस द गिवन situation is increasing with common difference। कॉमन डिफरेंस जो कि D है वो है 8। नहीं हैंस यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे हैंस दिस इज एन AP। क्या आपको ये बात समझ आई? चलिए और बोल देंगे D1 इक्वल्स टू D2 है। ठीक है, क्यों है रीज़न ये बता दे, बिकॉज यहाँ पे बीच में लिख देना बिकॉज, क्योंकि वाई भी पूछा ना, बिकॉज D1 इक्वल्स टू D2, तो हमने यहाँ पे रीज़न भी दे दिया है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ इसी के। तो मेरे भाइयों दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब देखिए हटा देता हूँ मैं थोड़ी बुक और आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। बोल रहे हैं एक सिलेंडर है, चलिए सिलेंडर बना लेते हैं पहले यहाँ पे साइड में। ये लीजिए मैंने एक सिलेंडर बना दिया है, ठीक है, और इसकी रेडियस है R। वैसे आपको इसकी रेडियस से कोई मतलब नहीं है, और इसकी हाइट दे देता हूँ H। ठीक है, आपको इसकी रेडियस या हाइट से कोई मतलब नहीं है, और बोल रहे हैं इसके अंदर जो एयर है मैं वो मान लेता हूँ 800x के 800x है इसके अंदर जो एयर है, प्रेजेंट एयर है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि मैंने 800x क्यों माना, उसका भी रीज़न है मेरे पास, वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे क्वेश्चन में। चलिए मैं पहले थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट द एयर प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर is 800x। ठीक है, द एयर removed by the vacuum pump
at a time is 1/4 of remaining air। ठीक है, चलिए अब मैं इसे आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। मैंने माना है मैंने क्या किया, लेट मैंने कर लिया है कि उसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर जो एयर रिप्रेजेंट वो 800x है, और जो हमारी एयर रिमूव होती है एक समय पे वो 1/4 होती है रिमेनिंग एयर के, जो उसके अंदर सिलेंडर के अंदर बची हुई होती है। तो चलिए इसकी फर्स्ट टर्म तो यही होगी, क्योंकि फर्स्ट में तो एयर इतनी प्रेजेंट है ना 8x। तो उसने जब 8x का रिमूव किया पार्ट, तो हमारे पास कितनी एयर आ गई 200x। कैसे आ गई, देखिए A2 मान लेता हूँ, क्योंकि सीरीज चल रही है ऐसी चलेगी, A2 और ये है A1, तो ऐसे मान लेता हूँ। A2 कैसे आया 800, उसने बोला 1/4, तो मल्टीप्लाई बाई 1/4 और यहाँ पे x है ही, तो x को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो कितना हो गया 200। ये मैंने बच्चों इसलिए माना था क्योंकि ये जो हमारी मतलब डिवाइड होगी वो प्रॉपर्ली हो जाएगी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 200 को डिवाइड करूँगा मैं 1/4 से, क्योंकि अब उसके अंदर जो बची हुई है वो 200x बची हुई है रिमेनिंग। अब इसके अंदर जब मैंने इसका 1/4 बाहर निकाल दूंगा, किसका 800 का 1/4 निकाल दिया मैंने बाहर, तो कितनी बचेगी इसके अंदर, अब की बार इसके अंदर बचेगी 200x। अब मैं इसका 1/4 काटूंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में यही सिचुएशन दी गई है कि हर बार 1/4 बाहर निकल जाती है। तो इसका 1/4 कितना होगा बच्चों, देखो यहाँ पे देख लो, जिसे मैं A3 मानता हूँ। तो 200x मल्टीप्लाई 1/4 तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 50। कितना आ गया 50 आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा क्या 50x। अब इसका ये 4 निकालूंगा, कितना आ रहा है, फिर 1/4 निकालूंगा, अब रिमेनिंग कितनी है 50x, ठीक है। अब उसका 1/4 बाहर निकालूंगा, तो 50x डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ जाएगा बच्चों कुछ ये 12.5, देखिए x, तो कितनी आ गई 12.5x। तो बच्चों ये क्या थी A3 और ये क्या थी A4। चलिए अब ये देख लेते हैं कि ये AP में है या नहीं है। तो AP में होने के लिए क्या टर्म है, क्या कंडीशन है, कि D1 इक्वल टू D2 होनी चाहिए, ठीक है। अब इससे आगे की लैंग्वेज आप खुद लिख लेना। और अगर D1 इक्वल टू नॉट D2 है देन AP नहीं है। यहाँ पे क्या है AP है और यहाँ पे क्या है AP नहीं है, नॉट एन AP, ठीक है। इस बात को नोट कर लेना, मैंने आपको फिर बता दिया और कंसेप्ट में तो खैर बताई ही थी। तो चलिए भाई D1 इक्वल टू D2 करते हैं, या फिर हो जाता है तो ठीक है, वरना नहीं है तो फिर लिख देंगे दिस इज नॉट AP। तो भैया D1 क्या है A2 माइनस A1 है, और D1 क्या आ जाएगा 200x माइनस 800x, तो D1 क्या आ गया हमारे पास माइनस 600x। अब D2 निकाल देते हैं यहाँ पे, A3 माइनस A2 करेंगे, तो D2 A3 कितना है 50 माइनस 200x, तो D2 आ गया 150 माइनस का x, तो भैया D2 ही तो ये आ गया, और D1 हमारे पास ये आया। तो यार D1 तो इक्वल नहीं है D2 के, ठीक है। D1 तो इक्वल नहीं है D2 के, क्या नहीं है, दिस इज नॉट द अबव सिचुएशन इज नॉट AP, द अबव सिचुएशन, ये लिख लेना आप, सिचुएशन इज नॉट इन AP because D1 नॉट इक्वल टू D2, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए भाई बढ़ते हैं अपने
दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और जो मैंने पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट करा दिए और 2 पार्ट रह चुके हैं, तो भाई उनके आंसर्स आप कमेंट में बता देना। और जो समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिल ही जाएगी, वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना और डाउट पूछ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या कहता है। देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स बताइए। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। मतलब नीचे दिए हुए हैं पहली टर्म और डी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलिए करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है कितना, डी, और ए कितना दिया हुआ है 10 और डी इक्वल टू भी 10 ही है। तो मेरे भाई मैंने आप लोगों को जैसा कि पहले बता दिया है कि यार बुक लेके साथ में बैठना, तभी एकदम से अच्छे से फील आता है पढ़ने का। चलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारी एपी की 10। अब सेकंड टर्म पूछिए। ठीक है, सेकंड टर्म पूछिए, मतलब कि ए टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस डी। मैंने कॉन्सेप्ट में पहले बता दिया है। तो ए क्या है 10 प्लस डी क्या है हमारा 10, तो ए2 क्या हो गया हमारे पास 20। क्या हो गया बच्चों 20। ठीक है, और अब ए3 की बात करते हैं, क्योंकि इसमें 4 टर्म्स पूछी है तो पहली टर्म्स दे रखी है, पहली टर्म दे रखी है। तो ए3 क्या है ए प्लस 2d। जैसा कि मैंने बताया था कि इससे एक कम यहाँ आता है डी के साथ। तो ए क्या है 10 और 2, डी क्या है 10। तो ए 10 प्लस 20 कितना आ गया बच्चों 30। मतलब कि ए3 क्या है हमारा 30। तो चलते हैं अपने ए4 मतलब कि 4th टर्म के पास। तो ए4 क्या है हमारे पास ए प्लस 3d। जैसा कि मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया है। ए क्या है हमारे पास 10 और डी क्या है हमारे पास वो भी 10 ही है। तो 10 प्लस 30 कितना आ गया बच्चों 40। तो अब सीरीज लिख दो 10 20 30 40 डैश 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 एन टर्म्स तक। ठीक है, nth टर्म तक जा रही। तो इस तरीके से कर लेना। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये वाला ले लेते हैं, तीसरा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो और क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करें ट्राई। अगर समझ नहीं आते हैं फिर भी मेरे से पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। या फिर नहीं सेकंड ले लेता हूँ, वरना आप सोचोगे भाई थर्ड। सेकंड ले लेता हूँ क्योंकि उसमें कुछ अलग सा दिया हुआ है थोड़ा सा। a-2 और d इक्वल्स टू 0। देखिए d इक्वल्स टू 0 पूछा और पूछा भाई हमें 4 टर्म्स और बता दो। यार सिंपल सी बात है, टर्म बढ़ेगी नहीं। देखिए a1 क्या है हमारे पास a है, वो तो दिखा, चलो a2 निकालते हैं। a प्लस डी, तो a क्या है -2। ये AP बढ़ेगी ही नहीं क्योंकि d कॉमन डिफरेंस क्या बच्चों 0 है। देखना सब a2 भी -2 ही आएगा। अब a3 पूछेगा तो a3 होता है a प्लस 2d। a क्या है -2 और d क्या है भैया 0। तो क्या हो गया a3 भी -2 हो गया। AP क्यों बढ़ेगी भाई। और a4 पूछा है तो a प्लस 3d हो गया। a क्या है -2 प्लस 3, d क्या है 0। -2 प्लस में 0 क्या आ गया बच्चों -2। a4 भी हमारे पास -2 आ गया। इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो AP क्या है -2 -2 -2 डैश 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 एन टर्म्स तक जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं कितनी होंगी इसके अंदर। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बाकी इसके 3 पार्ट्स बचे हुए हैं, वो आप खुद कर लेना और आंसर मुझे कमेंट्स में बता देना। और कोई समझ में नहीं आता है तो फिर डाउट पूछ लेना इंस्टाग्राम पर। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये एस जो है एपीएस नहीं है, ये एपीज होता है। एपीज
राइट द फॉलोइंग टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए पहले क्या बोला था, हमें फर्स्ट टर्म दी थी और कॉमन डिफरेंस दिया था, तो हमसे एपी की सीरीज बनवाई थी उसने। अब क्या बोल रहा है, भाई मैं तुम्हें सीरीज दे रहा हूँ, अब मुझे ए फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। ठीक है, और देखो क्वेश्चन में सबसे पहली बात जो नज़र आपको करनी है और देखनी है नज़र करके, ये बोला हुआ है। देखिए क्या बोला हुआ है कि भाई वो एपी है। उसने पहले बोल दिया कि नीचे जो दी हुआ है ये तुम्हें एपी है, तो हम इसमें d1 इक्वल टू d2 ये शो नहीं करेंगे, सिर्फ जो टर्म्स का डिफरेंस आएगा वही एग्जैक्टली बता देंगे कि भाई ये एपी है और ये इसका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट बच्चों को ये है 3 1 नहीं -1 नहीं 1 है, -1 -3 डैश 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 एन टर्म्स तक। कहाँ तक है बच्चों, एन टर्म्स तक। चलिए इसका ए ये होता है, इनिशियली जहाँ से स्टार्ट हुई ये ए है, तो लिख देता हूँ मैं a इक्वल्स टू 3। मैंने जो सर्कल किया है ये आप प्लीज़ पेपर वेपर में ना करें, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है, कभी पेपर में ऐसे कर दो। ठीक है, d क्या है हमारे पास होता है a2 माइनस a1, और d इक्वल्स टू क्या आ गया, a2 क्या है, ये a2 है, ये क्या है a2 है। तो बच्चों a2 क्या है 1 माइनस 3, तो d क्या आ गया -2, d क्या आ गया -2। चलिए अब इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। हर क्वेश्चन के मैं 2 पार्ट आपको करके दूंगा और बाकी के पार्ट्स आपको ट्राई करने हैं, क्योंकि अगर मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो आप क्या ट्राई करेंगे। मैं दूसरा पार्ट है -5 -1 3 और 7 डैश 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 एन टर्म्स तक जाती है ये एपी। ठीक है बच्चों, चलिए a1 -5 a2 -1, मतलब a1 इजिकल्स टू ए ही होता है। कभी सोचो भाई a1 क्या है, ए ही है वो, और d हमसे पूछा है तो a2 माइनस a1, और d इक्वल टू क्या हो गया -1 माइनस का 5, तो d इक्वल्स टू आ गया -1 + 5, और d इक्वल्स टू आ गया बच्चों 4। क्या आ गया 4। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और बाकी के इसके भी मैंने 2 पार्ट्स छोड़ दिए हैं, और बाकी के आप कर लेना, मतलब कि 2 पार्ट्स और कर लेना। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हमारे इस एक्सरसाइज के, और लास्ट है ये क्वेश्चन। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि नीचे दी हुई जो है ये लिस्ट, मतलब ये एक तरीके से इन्हें लिस्ट ही मान लीजिए। क्या ये एपीज है, कौन सी एपी है, इफ़ दे आर फ्रॉम एपी। क्या बोल रहे हैं, अगर वो एपी बनाती हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस और बता दो, और बता दो अगली 3 टर्म और, मतलब कि 16 से अगले 3 टर्म्स और बता देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं शुरू के 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, और चलिए इसमें मैं ये वाला फोर्थ भी कर दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा रेशनल नंबर्स भी आ रहे हैं। चलिए करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में कुछ इस तरीके से दी हुई है हमको सीरीज। मैं अभी इसे सीरीज बोलूँगा, एपी नहीं बोलूँगा। ठीक है, डैश क्योंकि मुझे नहीं पता ये एपी है क्या है, तो इसलिए सीरीज ही बोलना सही रहेगा। देखिए हमारे यहाँ इसमें ए क्या दे रखा है, पहले गिवन लिख लेते हैं। ए दिया हुआ है 2, a2 दे रखा है 4, और a3 दे रखा है हमें 8 बच्चे, और a4 दे रखा है हमें 16। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। d1 इजिकल्स टू a2 माइनस a1, d1 इक्वल्स टू 4 माइनस 2, d1 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे d2 पढ़ लेते हैं, निकाल लेते हैं मतलब। तो d2 इक्वल टू क्या आएगा, a3 माइनस a2, 8 माइनस 4,
D2 और D2 इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस, नहीं प्लस, तो ये आ गया +4। अब देखिए मैं थोड़ा पेन बदल देता हूँ, D1 इज इक्वल्स टू नॉट D2 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस D1 इज इक्वल्स टू नॉट D2। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब द अबव गिवन series is not AP because common difference is not same, और लिख सकते हो आगे ब्रैकेट में D1 नॉट इक्वल टू D2। ठीक है भाई, चलिए तो अब इसमें तो हम सीरीज नहीं बता सकते ना, क्योंकि सीरीज तो ये बनी ही नहीं ना एपी की। अगर सीरीज बन जाती तो अगली 3 टर्म्स भी बता देते। चलिए चलता हूँ मैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, इसी के दूसरा पार्ट है जो। तो ये सीरीज दे रखी है यहाँ भी 5/2 और 3 और 7/2। चलिए nth टर्म तक जाती है, भी कहाँ तक जाती है बच्चों, nth टर्म तक जाती है। तो इसमें भी वही काम करेंगे हम, a इज इक्वल्स टू 2, a2 इक्वल्स टू 5/2 और a3 इज इक्वल्स टू 3 और a4 इक्वल्स टू 7/2। तो d1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, a2 माइनस a1, और d1 इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस का 2, और d1 इज इक्वल्स टू कितना गया 5 माइनस 4/2। ठीक है, इतनी बात समझ आई। और d1 इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 1/2, माइनस हाफ आ गया बच्चों, क्या आ गया माइनस हाफ। चलिए जी अब d2 निकाल लेते हैं ऐसी, d2 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। अब d2 इक्वल्स टू 3 माइनस 5/2। अब d2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5/2, और नहीं ये माइनस नहीं है, प्लस होगा। d2 इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2, मतलब कि d1 तो भाई d2 के इक्वल है, d1 इज इक्वल्स टू d2। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जब नीचे लिखेंगे, ये लाइन आप नीचे लिखेंगे, द अबव, सेम चीज लिखनी है, द अबव गिवन सीरीज is AP because common difference is same, D1 इक्वल्स टू D2, ब्रैकेट में ये लिख देना। ठीक है भाई, तो आपके नंबर जो मतलब लिखने के होते हैं वो भी बच जाएंगे, मतलब आपको मिलेंगे स्टेटमेंट लिखने के नीचे कि रीज़न भी आपने दे दिया है। चलिए अब इसकी क्वेश्चन में आगे क्या, और उनकी फरमाइश क्या है कि भाई हमें अगली 3 टर्म्स भी बता दो, अगर वो एपी बना रही है तो इसकी अगली 3 टर्म्स भी बता देते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कितनी टर्म्स गिवन है, 4 टर्म्स। तो a5 निकालते हैं, a5 a प्लस 4d, क्योंकि 4 टर्म्स तो पहले से ऑलरेडी गिवन है ना। तो a कितना है हमारे पास 2, d कितना है हमारे पास 1/2, तो 2 प्लस 2 से ये कट जाएगा, कैंसिल हुआ 2, तो 4 आ गया। क्या आ गया बच्चों, a5 4 आ गया। अब ऐसे यहाँ से a6 निकाल लेते हैं, a प्लस 5d, क्या आ गया a प्लस 5d। तो मेरे भाइयों a6 इज इक्वल्स टू a2 प्लस 5
1/2 और A6 इक्वल्स टू 2 प्लस 5/2, A6 इक्वल्स टू 4 प्लस 5/2 और A6 इक्वल्स टू 9/2। ठीक है, चलिए अब A7 निकाल लेते हैं। A7 A प्लस 4D नहीं A60 और A क्या है 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 3, 2 प्लस 3 और A7 यहाँ पे लिख देते हैं A7 इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 5। ठीक है, चलिए तो आपने 3 टर्म्स भी निकाल दी और चाहो तो सीरीज अब इस तरीके से लिख सकते हो आप 2 5/2 3 7/2 4 9/2 और 5। ठीक है बच्चों।